यस डियर स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेजुएशन के बाद होने वाले एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम CGL के बारे में जानेंगे। इसमें हम विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे कि CGL क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ी कितना लगता है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जब आप इसके प्रोसीजर को क्वालिफाई करते हैं, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और बहुत कुछ हम जानेंगे। SSC CGL, SSC फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके द्वारा इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया जाता है। CGL मीन्स कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन के बाद होने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट परीक्षा है जिसको क्वालिफाई करने के बाद इनकम टैक्स व CBI जैसे अच्छे विभागों में अच्छे पदों पर नियुक्ति होती है। क्वालिफिकेशंस, इस परीक्षा में अपीयर होने के लिए जो असेंशियल क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज़ से, साइंस से या कॉमर्स से। यदि हम एज लिमिट की बात करें तो CGL की परीक्षा में अपीयर होने के लिए एज लिमिट 18 to 27 ईयर्स है, लेकिन कुछ विशेष पोस्ट के लिए यह 21 to 30 ईयर्स है। इसमें रिलैक्सेशन भी है। OBC के लिए 3 ईयर्स का, SC ST के लिए 5 ईयर्स का, PWD के लिए 10 ईयर्स का, PWD OBC के लिए 13 ईयर्स व PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। यस, यदि हम एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो CGL की परीक्षा में अपीयर होने के लिए एप्लीकेशन फ़ी ₹100 है, जो कि जनरल कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए है। बाकी सभी कैटेगरीज़ के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कोई फ़ीस का प्रावधान नहीं है। मीन्स जनरल और OBC कैटेगरी को छोड़कर सभी कैटेगरीज़ में कोई फ़ीस नहीं है। आइए अब हम सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं कि CGL की परीक्षा में एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहता है। Tier 1 और Tier 2 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है, सबके लिए अनिवार्य होता है। Tier 3 डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है जो कि ऑफलाइन मोड में पेन एंड पेपर मोड में होता है, और जबकि Tier 1 और Tier 2 ऑनलाइन मोड में होते हैं। Tier 4 CPT स्किल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रहता है। CPT में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। CGL के परीक्षा में Tier 1 एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें 4 पार्ट्स रहते हैं। पहले पार्ट में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पार्ट में 25 होते हैं। सेकंड पार्ट जनरल अवेयरनेस का रहता है, इसमें क्वेश्चंस 25 रहते हैं। थर्ड पार्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसमें क्वेश्चन 25 रहते हैं। और फोर्थ पार्ट इंग्लिश कम्प्रीहेंशन का रहता है, जिसमें क्वेश्चन 25 रहते हैं। मीन्स 4 पार्ट्स में 25 ईच, मीन्स 100 क्वेश्चंस टोटल रहते हैं। मार्क्स 200, 2 मार्क्स फॉर 1 राइट आंसर एंड हाफ मार्क्स फॉर 1 रॉन्ग आंसर, एंड टाइम फॉर दिस एग्जाम इज 1 आवर। मीन्स 100 क्वेश्चंस रहेंगे, मार्क्स 200 रहेंगे और 2 मार्क्स रहेंगे एक राइट आंसर के लिए। यदि हम गलत अटेम्प्ट करते हैं तो हमारा आधा नंबर उसमें माइनस में जाएगा। यस, CGL के एग्ज़ाम में Tier 2 एग्ज़ाम भी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। इसमें 4 पेपर्स रहते हैं और समय जो रहता है वो 2 आवर्स फॉर ईच पेपर रहता है। फर्स्ट पेपर क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ के लिए, जिसमें क्वेश्चंस 100 होते हैं और मैक्सिमम मार्क्स 200 और टाइम 2 आवर्स। पेपर 2 जो रहता है वो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, क्वेश्चंस 200, मैक्सिमम मार्क्स 200, टाइम 2 आवर्स। मीन्स पेपर 1 के अंदर 100 क्वेश्चंस रहेंगे, हर क्वेश्चन का राइट आंसर देने पे 2 मार्क्स मीन्स 200, और इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन में 200 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें 1 मार्क फॉर 1 पर्टिकुलर राइट आंसर, तो 200 मार्क्स। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग रहती है, जो कि पेपर 1 में हाफ मार्क्स के लिए और इंग्लिश में राइट आंसर के लिए 1 मार्क रहता है, जबकि नेगेटिव मार्किंग में 0.25। Tier 2 के ये दोनों पेपर सभी पोस्ट के लिए, सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होते हैं। Tier 2 में पेपर 3 सबके लिए अनिवार्य नहीं होता।
ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य होता है जो CGL की परीक्षा JSO की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। यह पेपर स्टैटिस्टिक्स पर बेस्ड होता है। इसमें क्वेश्चंस 100 रहते हैं, मार्क्स 200, टाइम 2 आवर्स। टीयर 2 में पेपर 4 भी सबके लिए अनिवार्य नहीं होता। यह केवल उन कैंडिडेट्स के लिए होता है जो CGL की परीक्षा असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर बनने के लिए देते हैं। पेपर 4 जो रहता है ये जनरल स्टडीज़ और फाइनेंस पर बेस्ड होता है। इसमें क्वेश्चंस 100 रहते हैं, मार्क्स 200, टाइम 2 आवर्स। CGL की परीक्षा में टीयर 3 का जो एग्ज़ाम रहता है वो सभी कैंडिडेट्स के लिए अनिवार्य है और यह ऑफलाइन मोड में मींस पेपर एंड पेन मोड में होता है और डिस्क्रिप्टिव टाइप रहता है जो कि इंग्लिश या हिंदी में। इसमें राइटिंग ऑफ ऐसे, लेटर, प्रेसेस, एप्लीकेशंस हो सकती हैं और टोटल जो टाइम मिलता है इसको अटेम्प्ट करने का वो 60 मिनट्स मींस 1 आवर और टोटल मार्क्स जो रहते हैं वो 100 मार्क्स। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 की परीक्षा के बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है जो बहुत से डिपार्टमेंट्स में बहुत सी पोस्ट के लिए पर्याप्त है। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। कुछ स्पेसिफिक पोस्ट के लिए टीयर 4 एग्ज़ाम रहता है जिसे स्किल टेस्ट कहते हैं। इसमें CPT एग्ज़ाम रहता है जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है और कुछ विशेष पोस्ट में डाटा एंट्री स्पीड पोस्ट टेस्ट एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाया जाता है। आगे हम देखते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए हम एलिजिबल होते हैं जब हम CGL की परीक्षा को पास करते हैं। CGL की परीक्षा के बाद मेरिट सूची में अच्छे अंकों के साथ जब आप इसे क्वालिफाई कर लेते हैं तो बहुत से अच्छे डिपार्टमेंट्स में आपको असिस्टेंट इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर व अन्य बहुत अच्छे पदों पर आपका चयन हो जाता है। यदि आप CGL की परीक्षा के बारे में कोई अन्य जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और इस तरह के वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।